सिकल सेल रोग एक वंशानुगत लाल रक्त कोशिका विकार है। इसका अर्थ यह है कि आपने इस रोग के साथ जन्म लिया है। सिकल सेल रोग एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं का आकार विकृत हो जाता है। सिकल सेल रोग वाले लोगों में अन्य लोगों की तरह गोल लाल रक्त कोशिकाओं की बजाय केले के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। सिकल सेल रोग और इसके इलाज के बारे में जानने के लिए बटनों को दबाएं। दुनिया में लाखों लोग जो सिकल सेल रोग से प्रभावित हैं। ऑप्शन: दुनिया में लाखों लोग हैं जो सिकल सेल रोग से प्रभावित हैं। यह उन लोगों में अधिक आम है जिनके परिवार मध्य पूर्व, भारत, अफ्रीका, अमेरिका और भूमध्य सागर से आए हैं। सिकल सेल रोग एक दोषपूर्ण जीन के कारण होता है जो कि प्रकृति के कारण होता है। चिकित्सक यह जांच कर सकते हैं कि जीन किसका है। वे देख सकते हैं कि क्या माता-पिता को इस रोग से पीड़ित शिशु हो सकता है, और वे नवजात शिशुओं का भी परीक्षण कर सकते हैं कि क्या वे प्रभावित हैं। इसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। सिकल सेल रोग संक्रामक नहीं है। यह संभव नहीं है कि यह सर्दी के समान किसी और से प्राप्त हो सके। सिकल सेल रोग एक लाल रक्त कोशिका विकार है। स्वस्थ सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं गोल और मुड़ने वाली होती हैं। ये रक्त वाहिकों में आसानी से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाती हैं। वे उंगलियों और पैर की उंगलियों की छोटी नसों में भी घुस जा सकते हैं। सिकल सेल रोग से पीड़ित एक व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो केले की तरह आकार की होती हैं और कठोर और चिपचिपी होती हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण वसो ऑक्लूसिव क्रीसिस (VOC) नामक तेज दर्द की घटनाएं होती हैं। यह टांगों, बाहों, पीठ, छाती और पेट में हो सकता है, और यदि ऐसा अक्सर होता है तो यह अंततः टोंग का अल्सर, पैर का खुला घाव, स्ट्रोक, मस्तिष्क की कोशिकाओं का मरना और गुर्दे की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। VOC का दर्द सिकल सेल रोग का सबसे आम जटिलता है। ये सिकल ग्रस्त कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं की तरह लंबा नहीं जा सकती। वे छोटी रक्त वाहिकाओं में फंस जाते हैं और शरीर में रक्त बहने को अवरुद्ध कर देते हैं। यह शरीर के उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी के कारण बनता है जहां अवरोध होता है। शरीर में बहुत कम ऑक्सीजन होने के परिणाम स्वरूप भी थकान होती है। सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगी प्रायः थकान, कमजोर और सांस फूलना महसूस करते हैं। कुछ अन्य लक्षणों में हाथों और पैरों में सूजन, बार बार ठंडा और फ्लू, और पीले आंखें और त्वचा सम्मिलित हैं। इस समय ऐसी कोई दवाएं नहीं हैं जो सिकल सेल रोग को ठीक करती हैं, लेकिन अन्य कई चीजें हैं जो लक्षणों को बेहतर बनाती हैं, और फॉलिक एसिड, विटामिन, हाइड्रोक्यूरा दवा और रक्त आधान जैसी दीर्घकालिक समस्याओं की संभावना को कम करने में मदद करती है। ये सभी लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य स्वस्थ आपूर्ति बनाए रखने में शरीर की मदद करते हैं। यह दर्द आमतौर पर सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे बड़ी समस्या होती है, और कई बार उन्हें आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। सिकल सेल रोग से पीड़ित व्यक्ति, विशेष रूप से शिशुओं और बच्चों में संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। बुखार अक्सर संक्रमण का पहला लक्षण, और यहाँ तक कि सामान्य संक्रमणों का भी पहला लक्षण होता है। जैसे सर्दी जानलेवा हो सकती है। रोगी अक्सर संक्रमण रोकने के लिए टीका लगवाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सिकल सेल रोग से पीड़ित लोग यथासंभव स्वस्थ बने रहने का ध्यान रखें। हमेशा सुने कि डॉक्टर क्या कहते हैं,
दवाएं साझा न करें, सभी मुलाकातों में जाएं और आपातकालीन स्थिति में इस पर लिखी सभी दवाओं के साथ नोटबुक या पेपर रखें। सिकल सेल रोग रोगी खुद को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन सरल चीजें कर सकते हैं। बहुत सारा पानी पिए और ताज़ा सब्जियों और फलों जैसे स्वास्थ्यकर भोजन खाएं। हर दिन व्यायाम करें, यहाँ तक कि बस टहलने जाना भी अच्छा होता है। हर दिन खाने और नहाने से पहले हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोएं। इस समय अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बीएमटी सिकल सेल रोग के लिए एकमात्र इलाज है। हालांकि यह जोखिम भरा, दर्दनाक और महंगा है और सिकल सेल रोग से पीड़ित हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है। अस्थि मज्जा प्रतिरोपण में रोगी को अस्वस्थ कोशिकाओं की जगह एक संबंधी, अक्सर भाई या बहन यदि दोनों का मेल खाता है, से स्वस्थ अस्थि मज्जा का उपयोग किया जाता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर एक मोटी, स्पंजी प्रकार का जेली होता है जो पूरे शरीर के लिए सभी रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ऑक्सीजन को ले जाने के लिए लाल रक्त कोशिकाएं, संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त के थक्के बनाने के लिए प्लेटलेट्स को बनाता है। डॉक्टर और वैज्ञानिक हमेशा सिकल सेल रोग के लिए उपचार और बेहतर उपचार खोजने का प्रयास कर रहे हैं। एक नैदानिक परीक्षण तब होता है जब लोग नई दवाओं या उपचारों का परीक्षण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाते हैं। नैदानिक परीक्षणों से रोगियों को एक नई दवा से उपचार प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी बीमारी बेहतर हो सकती है। इससे वे अपनी बीमारी के बारे में अधिक जान सकते हैं और भविष्य में अपने रोग वाले लोगों की मदद कर सकते हैं, भले ही यह दवा उनके लिए काम नहीं करती है। नैदानिक परीक्षण हर समय और इन पर जानकारी को डॉक्टरों, क्लिनिकों और अस्पतालों से या इंटरनेट पर प्राप्त किया जा सकता है। सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त रोग है। सिकल सेल रोग से ग्रस्त लोगों में केले के आकार की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त वाहिकाओं में अटक जाती हैं। लक्षणों में थकान, दर्द और सूजन शामिल होते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सके स्वस्थ रहना और इन समस्याओं को रोकने के लिए डॉक्टर की सलाह सुनना महत्वपूर्ण है। ऐसे नए उपचारों का हर समय परीक्षण किया जा रहा है, इसलिए भविष्य में सिकल सेल रोग के साथ रहना काफी आसान हो सकता है और रोगियों को अपना सामान्य काम करने या अपने मित्रों के साथ स्कूल जाने, एक स्वस्थ शरीर लेने और हर किसी की तरह से अच्छा महसूस करने में मदद करेगा।